जय बिहार। तो मैं बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे वैकेंसी की जो कि आपके ऐसे वैकेंसी है जिसकी तैयारी आपने की ही नहीं या ना आपने कभी सोचा होगा। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी वैकेंसी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिसंबर में निकलने वाली है। कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये ऐसी वैकेंसी है, हालांकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी है। आपको मैं बताऊं कि 3800 प्लस वैकेंसी है। अब 3800 प्लस वैकेंसी सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, तो काफ़ी सुंदर वैकेंसी है। सुंदर इन द सेंस कि ठीक ठाक वैकेंसी है। लेकिन सैलरी की बात करें तो काफ़ी बदसूरत वैकेंसी है। सैलरी कितने मिलेंगे आपको? 6000 मिलेंगे किसके? सचिव के, और न्याय मित्र के 7000। 7000 कब? जब आप LLB कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन इन लॉ आप कर चुके हैं, यानी कि कानून के ज्ञाता हैं। और सैलरी कितना मिलेगा? 7000। आपको लग नहीं रहा है कि 7000 एक जो डेली वर्कर होता है ना, उसकी दिहाड़ी कितनी होती है पता है? मिनिमम 500-600 एवरेज ले लीजिए। 6×18, अगर 30 दिन वो काम करता है तो 18,000। चलो मैं मानता हूँ कि 20 ही दिन काम करेगा, 30 दिन आदमी नहीं करता है। 20 दिन काम करता है, 6 दूनी 12,000। और आप कानून का ज्ञाता होते हुए आपको कितनी मिलेगी? 7,000। चलिए, ये तो मुद्दा हो गया अलग। बेरोजगारी में कुछ भी मिल जाए सही है। चूँकि ये आपके घर की नौकरी रहेगी तो हो सकता है कि ये ठीक ठाक आपको लगे। हालांकि घर पे भी ठीक ठाक नहीं है। जाइएगा, बाइक से जाइएगा, इधर उधर दौड़ फान कीजिएगा, तो सैलरी तो कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है उसमें ऊपर नीचे मिल जाए कुछ एक्स्ट्रा, बिहार में तो चलता ही है। लेकिन प्राइवेट जॉब ही आप मान के चलो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है तो प्राइवेट ही एक प्रकार से हुआ, तो उसकी क्या अहमियत है आपको पता ही है। एक चपरासी भी आपका, जो सरकारी चपरासी रहेगा, वो भी आपको अहमियत नहीं देगा। लेकिन फिर भी बेरोजगारी है, जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। 3800 प्लस वैकेंसी है, दिसंबर में वैकेंसी निकलेगी। सिलेक्शन कैसे होगा? आपको भी पता है कि BDO साहब, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, उनकी सदस्यता में एक कमेटी गठित की जाएगी। आपके सर्टिफिकेट लिए जाएंगे, आपके मार्क्स बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब बिहार में BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो पता चलता है कि इतना फर्जीवाड़ा हुआ। और जहाँ पे सिलेक्शन के लिए कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो कितना फर्जीवाड़ा होगा, उसका आप लोग आकलन लगा सकते हैं। मैं सब प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि क्या क्या इस वैकेंसी में क्या क्या होने की संभावना है और क्या होगा। ठीक है, तो ये हुआ कि कैसे सिलेक्शन होगा। अब पैसे की भी मैं तो बात बता ही दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ फार्म भरा जाएगा, और फार्म भरने में ऐसा नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म भरा जाएगा। बिहार में फॉर्म की दाम तो जानते ही हैं, कम से कम तो 250-300 तो रहेगा। तो इतना तो आप मान के चलिए कि आपके फ़ीस लगेंगे। जैसे ही आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं वो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये है आपके 2 वैकेंसी, ये आपके कचहरी सचिव और न्याय मित्र की। अब बात कर लेते हैं इसके काम क्या होंगे। कचहरी सचिव क्या करेगा? देखिए, छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना गाँव देहात में, उसका फाइल वगैरह तैयार करना, उसका पूरा लेखा जोखा करना, अरेंजमेंट करना, ये एक सरपंच को सहायता करना, ये सब किसका काम रहेगा? यानी कि सरपंच का PA आप मान के चलिए, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट मान के चलिए। सरपंच साहब जाएंगे, उसके पीछे झोला उठा के जाना है, जितना भी व्यवस्था करना। क्या होता है ना, नेता का जितना भी कार्यक्रम होता है कौन सेट करता है? IAS IPS या जो भी है उसके PA जो होते हैं वो सेट करते हैं कि आज किससे मिलना है, कितना बजे मिलना है, क्या आपको भाषण देना है, सब डिसाइड करते हैं उनके PA। उसी तरीके से एक सरपंच का जितना भी काम होगा वो आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो यानी कि इसलिए आपको वो पोस्ट दिया जा रहा है। ये तो हो गया इनका काम। अब एक और वैकेंसी है न्याय मित्र की। न्याय मित्र क्या करेंगे? चूँकि LLB पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियस है जानकारी देंगे पंच को, सरपंच को, कि इस मामला में क्या उचित न्याय हो सकता है। यानी कि कोई सपोज एक झगड़ा हुआ, ज़मीन जायदाद का झगड़ा हुआ, पंचायती में चला गया मैटर, इस पे क्या रिजल्ट होनी चाहिए, किसके पक्ष में फैसला होनी चाहिए, न्याय क्या कहता है, आर्टिकल क्या कहता है, ये तो पंच को नहीं पता ना। वो तो अपने भावनात्मक भी हो सकता है
लेकिन जो कानून जानने वाला है वो तो भावनात्मक नहीं है, वो तो एक एक चीज़ को समझता है, एक एक बारीकी को समझता है। तो वो सरपंच को ये है कि सजेशन देगा कि सर इस आर्टिकल के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार, इस लॉ के अनुसार ये है, वो है, ऐसे करके इसका फैसला ये होना चाहिए। तो उस पे अपना निर्णय लेगा। यानी कि मोटे तौर पे आप कहें कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी झगड़े झंझट होते हैं उसमें 2 हाथ पंच के बनाए गए हैं, सरपंच के, एक न्याय मित्र और एक जो है वो कचहरी सचिव। ये 2 हाथ होंगे किसके? सरपंच के। और इसी की वैकेंसी निकली हुई है मोटे तौर पे, आप समझिए। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या काम करना है, कहाँ पे जॉब होगा, ये सभी मैंने आपको बता दिए। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के बिहार के जितने भी वैकेंसी आते हैं सभी का अपडेट मैं इस चैनल पे देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।